और बीजेपी का मिशन साउथ। जी हां, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई और इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी का मिशन साउथ। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी विजय की गूंज। नड्डा ने पीएम की नीति को दिया श्रेय। 2024 के लिए तैयार होगा रोड मैप। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए अभी से कमर कस ली है और पार्टी का रोड मैप बनाने के लिए बीजेपी ने इस बार दक्षिण को चुना है। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक की आज से शुरुआत हुई। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी सहित पार्टी के करीब 300 दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। बैठक का मुख्य मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 में होने वाले तेलंगाना सहित अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन करना है। हैदराबाद में 18 साल के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने के पीछे भी मिशन तेलंगाना का खास मकसद बताया जा रहा है। बीजेपी की इस बैठक के लिए हैदराबाद के चयन के पीछे भी खास वजह बताई जा रही है। बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी लक्ष्य लेकर चल रही है कि वो आगामी चुनाव में सत्ताधारी टीआरएस को उखाड़ फेंकेगी। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी विजय की गूंज रही। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी जीत का श्रेय पीएम की नीति को दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बूथों की मजबूती को लेकर काम करेगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव पर चर्चा हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर भी मोहर लग सकती है। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित होंगे, राजनीतिक और आर्थिक। इसके अलावा तेलंगाना के मौजूदा हालात पर एक स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। लेकिन 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फोकस होगा 2024 का लोकसभा चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तेलंगाना में। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, हैदराबाद। तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 और हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और पीएम मोदी समेत करीब 300 नेता इस बैठक में मौजूद हैं। क्या कुछ खास बातें हैं इस बैठक की, वो हम आपको बता रहे हैं और कौन कौन इसमें शामिल है वो हम आपको बता रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार होगा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव पेश होंगे। पहला राजनीतिक प्रस्ताव, दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण। 2024 से पहले बूथों के मजबूत करने का प्लान तैयार किया जाएगा। पार्टी के विस्तार को लेकर भी रणनीति बनेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी की जीत की गूंज है और यूपी में संगठन में बड़े फेरबदल की संभावना है। बैठक में यूपी अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा संभव है। तो यूपी से निकलेगा दिल्ली का रास्ता और 2024 के लिए जो प्लान तैयार किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 2024 में यूपी का रोल अहम होने वाला है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। क्या कुछ इस बैठक में खास है वो हम आपको बता रहे हैं और 2024 का यहां पर मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी का पीएम मोदी समेत 300 नेता इस बैठक में मौजूद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार होगा। इस बैठक में चिंतन होगा, मंथन होगा, रणनीति तय की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव पेश होंगे। कौन कौन से 2 प्रस्ताव हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहला राजनीतिक प्रस्ताव है और दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण प्रस्ताव है जो कि पेश होना है इस बैठक में। तो 2024 से पहले बूथों के मजबूत करने का प्लान है। तो बूथों को कैसे मजबूत किया जाए, 2024 का चुनाव है सामने, उससे पहले ये बैठक हो रही है। कौन सा प्रस्ताव पास हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण जो प्रस्ताव है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ 2024 से पहले बूथों को मजबूत करने की कोशिश है। पार्टी के विस्तार को लेकर भी रणनीति बनेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी की जीत की गूंज है और यूपी में संगठन के बड़े फेरबदल की संभावना है। तो देखना होगा कि क्या कुछ फेरबदल होता है, ये हम आपको बता रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, ये हर किसी को पता है, और यूपी से ही निकलेगा दिल्ली का रास्ता। तो 2024 में यूपी का रोल अहम है। जो खास बातें हैं यूपी को लेकर, इसमें क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है, वो हम आपको बता रहे हैं। 2024 में यूपी का रोल अहम है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी फतह कर लिया तो दिल्ली भी फतेह हो जाएगा। और यूपी का किंग मेकर का इतिहास क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश इतना अहम क्यों है 2024 के चुनाव में, वो हम आपको बता रहे हैं। 2024 में यूपी का रोल बेहद अहम होने वाला है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, और यूपी अगर आपने फतेह कर लिया तो दिल्ली फतेह मानो हो जाती है। और यूपी का किंग मेकर का इतिहास रहा है हमेशा। उत्तर प्रदेश हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहा है, और इसी को देखते हुए 2024 की प्लानिंग की जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे हैं और वो आपको बताते हैं अध्यक्ष की दौड़ में कौन है। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ नोएडा सांसद महेश शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। एक नाम और है कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का। सुब्रत पाठक भी इस रेस में शामिल हैं। तो कन्नौज के सांसद, अलीगढ़ के सांसद और नोएडा के सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये नाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पिछड़े वर्ग से कौन कौन नेता हैं वो भी जान लेते हैं। अध्यक्ष की दौड़ में पिछड़े वर्ग से कौन है? केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। यूपी पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, जिनका नाम सामने आ रहा है। तो कौन कौन से वो चेहरे, कौन कौन से नाम पिछड़े वर्ग से, वो हम आपको बता रहे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी अपने फैसले से हमेशा ही चौंकाती रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष किसी की कुर्सी पर किसी दलित नेता को बैठाया जा सकता है। तो अध्यक्ष की दौड़ में एससी वर्ग से कौन है वो समझिए। इटावा सांसद रामशंकर कटेरिया का नाम सामने, बुलंदशहर सांसद भोला सिंह का नाम सामने है। एमएलसी लक्ष्मण आचार्य का नाम सामने आ रहा है। एमएलसी रवि सोनकर का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये वो नाम है एससी वर्ग से जो कि निकलकर सामने आए हैं। इस दौड़ में कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो ये एक एक करके नाम हमने आपको बताया कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से वो नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं।